ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक लीड कोड प्रॉब्लम, इजी लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो रिकर्शन और डायनामिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक मेमोराइजेशन के बारे में बताता है हमें। तो ये प्रॉब्लम है क्लाइंबिंग स्टेयर्स प्रॉब्लम। सो इफ यू सी, प्रॉब्लम है यू आर क्लाइंबिंग अ स्टेयरकेस, इट टेक्स n स्टेप्स टू रीच द टॉप। सो बेसिकली कुछ स्टेयर्स दिए होंगे कि n कितना है, n विल बी द नंबर ऑफ स्टेयर्स। ईच टाइम यू कैन आइदर क्लाइंब वन और टू स्टेप्स, एंड हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज कैन यू क्लाइंब टू द टॉप। सो हमें सारे कॉम्बिनेशन बताने। लेट्स से अगर n इज 3 तो आप एक जा सकते हो, एक बार में एक स्टेप, दो स्टेप जा सकते हो। अगर डायग्रामेटिकली आपको मैं दिखाऊं तो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। लेट्स n इज 5 तो 5 स्टेयर्स आपके, आप एक बार में एक जा सकते हो और एक बार में दो जा सकते हो। ऐसे करके आपको सारे कॉम्बिनेशन बताने हैं। 5 स्टेयर्स को कितनी बार आप पहुंच सकते हो ऊपर तक, राइट। यू हैव टू रीच, सो यू हैव टू रीच हियर, है ना। तो यहाँ पे यू कैन टेक वन स्टेप। फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, वन, सारे आप एक एक लेके पहुंच सकते हो। दैट विल बी लाइक वन कॉम्बिनेशन। ऐसे करके आप लेट्स से एक बार गए, दूसरी बार गए, फिर आपने तीसरी बार गए, फिर आपने दो ले लिए, तो ये एक सेकंड कॉम्बिनेशन बन गया। वैसे आपको टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बताने हैं जिसमें आप ऊपर टॉप तक पहुंच सकते हो। तो फिर उसके बाद फर्स्ट क्या आता है आपके दिमाग में? रिकर्शन, ठीक है। रिकर्शन एक फंक्शन बनाएंगे। हमारा मेन बेस केस क्या होगा? जब भी जीरो होगा तब रिटर्न वन कर देना, -1 होगा जीरो रिटर्न कर देना। क्यों? फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन हमने बनाया रिकर्शन फंक्शन, ये हमने बना दिया रिकर्शन फंक्शन। ये कॉल करेगा n-1 n-2, क्योंकि हमें सारे कॉम्बिनेशन चाहिए ना, एक step वाले भी, दो स्टेप वाले। कोई भी मैं लेता हूँ स्टेप, उसके पास मेरे पास दो चॉइस है। जैसे मैंने अभी एक स्टेप लिया, उसके बाद मेरे पास दो चॉइस है ना। मैं या तो एक ले सकता हूँ या दो स्टेप ले सकता हूँ। तो अब अगर आप इमेजिन करके चलोगे, आपको बस जैसा आप फिजिकली कर सकते हो वही आपको करना है इस रिकर्शन फंक्शन में, राइट। तो आपका एक स्टेप वाला ये होगा और दो स्टेप वाला होगा। ऐसे ना ट्री बन जाएगा पूरा, और आपके सॉल्यूशंस फिर आप प्रोपेगेट कर सकते हो ऊपर। दिस इज वेरी कॉमन रिकर्शन मेथड टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। तो लेट्स से मैं अभी सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते, सिंपल सा एंड ले लेते, तीन, है ना। एज पर आर रिकर्शन फंक्शन, तीन दो को कॉल करेगा, है ना, और एक को कॉल करेगा। बट पहले दो को करेगा, फिर वो दोबारा दो से एक को करेगा और जीरो को करेगा। बट एज अ वन पहले कॉल होगा, क्योंकि दैट इज लाइक लेफ्ट लेफ्ट हैंड, बिकॉज यू आर कॉलिंग फर्स्ट दैट इन कॉल्ड, राइट। वो इसके नीचे जाएगा जीरो। फिर आप वहां पे एक कंडीशन बना दोगे कोड में कि अगर जीरो मिल गया, मैंने दैट इज द एंड ऑफ दैट, आई हैव रीच द टॉप ऑफ माई स्टेयर केस, तब मैं वहां से वन रिटर्न मार दूंगा। बट अगर -1 आ गया, बिकॉज वन -2 इज -1, तो इट्स लाइक देर इज नो अदर ऑप्शन, आई कांट गो टू। एक ही स्टेयर्स बची है, राइट, मैं दो नहीं जा सकता हूँ। तो यहाँ से आप जीरो रिटर्न कर दोगे कि ये वाला जो पाथ है ना, ये इनवैलिड है, तो ये काउंट नहीं होगा। ऐसे ही आप अपना वन प्रोपिगेट करके ऊपर ले आओगे, और जैसे यहाँ पे एक सोल्यूशन बन गया, पहले एक स्टेप, फिर दो स्टेप, ये एक सोल्यूशन हो गया ना, 1 and 2। यहाँ से एक वन प्रोपोगेट हो जाएगा। इसी हिसाब से जैसे, क्योंकि n3 है ना, तो तीन सोल्यूशन होंगे, एक 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 आप ले सकते हो स्टेप। पहले एक, फिर दो, फिर पहले दो, फिर एक। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर तीन हो जाएगा। एज अ रिकर्शन आप सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम को, है ना। बट इशू ये आता है कि n तो अभी बहुत छोटा है। आपका लीड कोड का मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां पे देख सकते हो। मैंने जब एग्जीक्यूट किया, मैंने कुछ ऐड नहीं किया अभी डायनेमिक प्रोग्रामिंग, सिर्फ नॉर्मल रिकर्शन ही डाला। और मेरा जब n44 था ना, इट फेल्ड। इट फेल्ड विद टाइम लिमिट एक्सीडिशन। जो भी, मतलब अगर आप अपने VS कोड में करोगे तो टाइम लगेगा, बट हो जाएगा। बट लीड कोड की जो कंडीशन थी वो मैच नहीं हो रही। तो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज नॉट टाइम ऑप्टिमाइज्ड, नाइदर मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड। हम इसको और कैसे अच्छा बना सकते हैं यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो वही हम देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है मेमोमाइजेशन। इसमें आपको मैं इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे वन है ना। वन का हमें आंसर मिल गया है यहाँ पे, कि जब वन, एक ही पेयर, वी आर ओनली वन पेयर लेफ्ट, तब एक ही सोल्यूशन है ना, करेक्ट, कि वन है। जब टू स्टेयर्स आर लेफ्ट, जो आप देख रहे हो सामने कि सिर्फ दो ही स्टेयर्स है, तब यू हैव टू सोल्यूशंस, आइदर यू कैन टेक वन वन। तो फिर यहाँ पे इफ यू सी, ये जो वन प्रोपोगेट हो रहा है और यहाँ से जो वन आ रहा है, वो ऐड होके टू बन जाएगा, तो हम यही टू टू में डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब मैं इतना पार्ट, फॉर एग्जांपल इतना पार्ट मैं जब सॉल्व कर चुका हूं, तो मेरे को जब राइट हैंड साइड में बनेगा, तो मेरे को दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आई कैन स्टोर दैट आंसर इन टू इंटू हियर, लेट्स से टू हियर, और जब वन है तो वन हियर। क्योंकि वन जब आप सामने देख रहे हो, एक ही सीढ़ी है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है ना,
दो में तो नहीं कूदोगे ना, एक में कूदोगे। तो फिर बस यही बात है, आप ना एक एरे बना लेते हो और स्टोर कर लेते हो ताकि ना रिप्रोसेस, तो आपका ना टाइम बचेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी इसमें तो 2 नहीं है, लेट्स से मैं 5 लेता हूँ ना, 5 है n, और यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे आपका 3 आता है, तो यहाँ 4 के बाद भी 3 आएगा। एक बार जब मैं ये 3 वाला सॉल्व कर दूंगा ना, तो मेरे को ये वाले के नीचे का सॉल्व करने का रहेगा, तो इट हेल्प्स यू अ लॉट। तो बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट है मेमोराइजेशन का, कि आप मेमोराइज कर लेते हो आंसर, एक अरे में डाल दो आंसर, जिससे होता है इन फ्यूचर, मतलब इन फ्यूचर बोल रहा हूँ, इन अगर कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स में आपको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। तो बेसिक कोड पे आ जाते हैं हम लोग। देखो, कुछ नहीं है, दिस योर मेन कोड विच कॉल्स, और एक अरे बना लिया मेमोराइजेशन के लिए, और सब में मैंने -1 दे दिया, सारे उस पे -1 दे दिया कि अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला। उसके बाद मैंने फिर ये अपना रिकर्सिव फंक्शन कॉल किया, और इसकी बेस केस लिख ली पहले। अगर जीरो है तो रिटर्न वन, मैं लेस देन जीरो है, लेट्स से अगर -1 है तो रिटर्न जीरो, बिकॉज दैट इज नॉट द पार्ट आई कैन टेक। और -1 नहीं है, बेसिकली आई हैव माई आंसर बिलो दैट। लेट्स से वो जो चार्ट में अगर आप ट्री में देखोगे, ट्री के नीचे मुझे आंसर ऑलरेडी है। आई डोंट वांट टू गो इनसाइड एंड कैलकुलेट अगेन, आई डोंट वांट माय प्रोग्राम टू गो एंड कैलकुलेट अगेन। तो यहाँ पे हम लोग उधर से ही रिट्रीव कर लेंगे अरे से। अगर अरे में -1 है तो स्टिल वी हैव नॉट गेट दैट आंसर फॉर दैट लेवल ऑफ स्टेयर्स। उसके बाद वी विल कॉल n-1, वी विल कॉल n-2, बेसिक लेफ्ट साइड ट्री, राइट साइड ट्री। पहले हम लेफ्ट साइड जाएंगे, एक वाला उसके बाद राइट साइड जाएंगे। और ये जो कंडीशन आप देख रहे हो, array of n, आंसर 1 प्लस आंसर 2, दिस हेल्प्स यू टू प्रोपेगेट द आंसर। सो जैसे आपके पास एक एक लास्ट सीढ़ी बची हुई है आपके पास, ठीक है, आप आइदर जीरो पे जा सकते हो या -1 जा सकते हो, -1 इज नॉट वैलिड। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है बेसिकली, यही विल बिकम आंसर 1 हियर, and 0, basically this will become answer 2, this is not valid, you can't go anywhere with 2 steps ahead because एक ही सीढ़ी बची है ना भाई। तो फिर ये हो गया 2, सॉरी ये आंसर 2 हो गया, ठीक है। तो 0 हो गया। जब इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे अरे ऑफ वन विल बिकम 1। तो हमें पता चल गया जब भी एक सीढ़ी बची होगी तो एक ही आप ले सकते हो ऑप्शन, देयर इज ओनली वन कॉम्बिनेशन ऑफ वे टू कंप्लीटिंग दैट, ठीक है। और उसके बाद वी विल रिटर्न अरे ऑफ n। अगर इस लेवल पे है तो अरे ऑफ 1 विल रिटर्न, अगर सेकंड लेवल पे है तो अरे ऑफ 2 विल रिटर्न, है ना। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। आप ये कोड देख सकते हो, जाके रन कर सकते हो, इट विल रन फाइन। एंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग। वैसे तो इजी क्वेश्चन है लीड कोड का, बट अंडरस्टैंड टू गेट अ gist of dynamic programming and recursion, this is one of the best question I would say for beginners. Thank you so much for watching this video, और आगे बहुत सारे टेक रिलेटेड आने वाले, डीएसए के लिए बहुत सारे वीडियोस, एडब्ल्यूएस क्लाउड और बहुत वीडियोस आने वाली है। तो अगर आप टेक रिलेटेड इंटरेस्टेड और सीखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग।